बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट स्काउट का लेटेस्ट कोर्स, अपडेटेड कोर्स, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप स्मार्ट स्काउट को अपनी अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ब्रांड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर देखेंगे जिसका नाम है सब कैटेगरीज। बेसिकली आप जब सुनते हैं सब कैटेगरीज तो आपके जहन में यही आता है कि ये बस आपको एक कैटेगरीज की पूरी आपको अमेजोन पे जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा और जस्ट इनफ यही इस फीचर का काम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फीचर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ करके तो एक नीश रिसर्च कर सकते हैं। कैटेगरी रिसर्च नहीं बल्कि नीश रिसर्च। ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा क्योंकि नीश रिसर्च बहुत ज़रूरी है अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा लेटेस्ट कोर्स है जिसमें आप लोग स्मार्ट स्काउट के तमाम फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ब्रांड्स एंड सेलर्स इन दोनों फीचर्स को अलग-अलग वीडियो में डिटेल के साथ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा फीचर है सब कैटेगरीज़। हम लोग इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं ना, कुछ इस तरह का एक इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 जो सेगमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक सब कैटेगरी ट्री है और एक नीश फाइंडर है। ये दोनों फीचर्स आपको एक ही इस सब कैटेगरी के फीचर में देखने को मिलते हैं। तो सब कैटेगरी जो ट्री है बेसिकली ये आपको जितनी भी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, उनके आगे मज़ीद सब कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज अमेज़न पे मौजूद हैं उनका पूरा एक ये ट्री बना के आपको देता है स्टेप बाय स्टेप। यानी यहाँ पे आप देख लें सबसे मेन कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। इसके अंदर मज़ीद 1185 सब कैटेगरीज हैं। मज़ीद होम एंड किचन है, इसके अंदर 1858 मज़ीद सब कैटेगरीज हैं। आप लोग जस्ट टूल्स को यूज़ करते हैं और होम एंड किचन जो है वो सर्च वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट ढूंढने निकल पड़ते हैं। ऐसा यहाँ पे 1858 के करीब यहाँ पे होम एंड किचन की आगे सब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले ज़रूरी है कि आप नीश रिसर्च करें। आपको एक प्रॉपर एक माइक्रो नीश, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट होम एंड किचन सेलेक्ट करें और इसके अंदर आप प्रोडक्ट फाइंड करने लग जाएं। नहीं, इस तरह तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं कि उनको महीनों लग जाते हैं कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिलती, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एक मार्केट प्लेस के अंदर डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। आप उसी मार्केट प्लेस को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और एक हर छोटे पार्ट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो वहाँ पे बनिस्बत इसके कि आप पूरी मार्केट प्लेसेस को छांटी करते फिरें, आपको जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हर कैटेगरी का एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू कितना है, सेलर रेवेन्यू शेयर यहाँ पे कितना है और अमेज़न का रेवेन्यू शेयर कितना है। यानी टोटल 80% ऑलमोस्ट बाकी सेलर लेके जा रहे हैं और 20% के करीब यहाँ पे अमेज़न लेके जा रहा है। तो ये जो इस कैटेगरीज में ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है, सेलर्स कर रहे हैं, अमेज़न ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा। तो यहीं से अमेज़न आपको आइडिया हो जाता है कि इस कैटेगरी में अमेज़न एज अ सेलर बहुत कम प्रोडक्ट्स में बैठा हुआ है बनिस्बत बाकी कैटेगरीज के। और यहाँ पे ये देखिए ग्रोसरी और गोरमेट प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू अमेज़न लेके जा रहा है और 50% बाकी लोग लेके जा रहे हैं। चाइनीज़ सेलर का कितना परसेंटेज है रेवेन्यू की वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांड्स, कितने ब्रांड्स इस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं वो हैं। और एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, हर ब्रांड के साथ कितने हैं, 191 सेलर्स यहाँ पे अटैच हैं। और उसके बाद एवरेज पैकेजिंग वॉल्यूम, टोटल रिव्यू काउंट इस कैटेगरी के अंदर, एवरेज रिव्यू काउंट, एवरेज रेटिंग प्रोडक्ट्स की कितनी है, एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड कितने हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एसेंस कितने हैं जो रजिस्टर हैं इस कैटेगरी के अंदर, वो आपको दिखा रहा है। एवरेज पे स्कोर, एवरेज प्राइस दिखा रहा है और एवरेज लिस्टिंग डेज, यानी ऑलमोस्ट हर लिस्टिंग 1599 यानी 1589 डेज पुरानी है। अब यहाँ पे आपको ये स्टैट्स ये दिखाता है, आप हर कैटेगरी के यहाँ पे ये स्टैट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद मज़ीद आपने और मिसाल के तौर पे मैं होम एंड किचन की मज़ीद आगे देखता हूँ, तो ये देखें
आगे इसकी मज़ीद सब कैटेगरीज़ किचन एंड डाइनिंग, होम डेकोर प्रोडक्ट, फर्नीचर, बेडिंग, होम स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पे ये इसकी मेन कैटेगरीज आ गए हैं। और उसके बाद इनके अंदर भी आपको यानी बाथ प्रोडक्ट्स है, इसको आप ओपन करते हैं तो इसकी बाथरूम एसेसरीज, बाथरूम टॉवल्स, बाथ रग्स, बाथ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको मज़ीद आगे और कैटेगरीज मिलेंगी। उनको आगे मज़ीद आप ओपन करेंगे बाथ एसेसरीज़ का, तो यहाँ पे उनकी आगे एसेसरीज़ की मज़ीद कैटेगरीज मिलेंगी। उसको आगे ओपन करेंगे तो उसकी आगे मज़ीद एसेसरीज़ यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। बाथरूम डिस्पेंसर्स है, उसके आगे मज़ीद 4 इसकी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे ट्री पूरा बनता जाएगा और हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको आगे उसके स्टैट्स देखने को मिलते जाएंगे और यहाँ पे उसका पूरा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से आप इसको एक्सेल फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको सिर्फ इसके बिजनेस प्लान में मिलता है, तो बिजनेस प्लान आपको वो परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको डिस्काउंट पे परचेज़ करना चाह रहे हैं, 3 महीने का ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जाके परचेज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मैं आपको बताता चलूँ। बेसिक प्लान ऑलमोस्ट $29 का है, एसेंशियल प्लान 97, बिज़नेस प्लान 187 का है यहाँ पे। लेकिन उस लिंक के थ्रू अगर आप जाएँगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको जो $29 का प्लान है ना, वो जस्ट $21 में आपको मिलेगा पूरे 3 महीने के लिए। और उसके बाद एसेंशियल प्लान यहाँ पे $72 में आपको मिल जाएगा जो 97 का है। और 187 वाला बिजनेस प्लान जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटाबेस एक्सपोर्ट का फीचर भी आपको मिलता है, वो आपको जस्ट $140 में मिलेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत महंगा है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे, तो यहाँ पे बिजनेस प्लान 3 लोग मिलके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे डिटेल में, तो यहाँ पे आप देख लें यूज़र्स, कितने यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं, 3 लोग। तो 3 लोग मिलके भी इस बिज़नेस प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। अब हम लोग मज़ीद यहाँ पे सब कैटेगरीज़ का पूरा आपको यहाँ पे चार्ट मिल गया, उसके साथ हर कैटेगरी का आगे आपको डिटेल भी यहाँ पे सारी की सारी मिल गई। अब हम आते हैं नीश फाइंडर की तरफ कि आपको इसके अंदर एक नीश प्रॉपर फाइंड करनी है, वो आप कैसे करेंगे? वो आप नीश फाइंडर को यूज़ करके करेंगे। अब यहाँ पे पीछे तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें ओपन करनी पड़ती थी और वहीं पे आपको आगे जाके देखना पड़ता था। अब यहीं पे आपको वो सारी की सारी चीज़ें खोल के एक साथ ही आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे देखें कितनी कैटेगरीज इसने आपको टोटल सब कैटेगरीज, उसकी आगे मज़ीद छोटी माइनर कैटेगरीज, सब की सब इसने आपको कितनी निकाल के दी, 21,541 निशेस इसने आपको फाइंड करके दिए सिर्फ यूएस मार्केट प्लेस में। यहाँ से मैंने यूएस सेलेक्ट की है। आप अपनी कोई भी मार्केट प्लेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो उस मार्केट प्लेसेस के आपको फाइंड करके यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे 21,541 निशेस इसने मुझे निकाल के दिखाई हैं। हर नीश का यहाँ पे नाम है, मेन कैटेगरी उसकी कौन सी है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, चाइनीज सेलर रेवेन्यू, टॉप ब्रांड मंथली रेवेन्यू एस्टिमेट वो आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे टॉप ब्रांड रेवेन्यू परसेंटेज शेयर कितनी है वो है। टॉप ब्रांड कौन सा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, एप्पल है वो डोमिनेट कर रहा है। और नंबर ऑफ ब्रांड्स टोटल इस नीच में कितने ब्रांड सेल कर रहे हैं, 45 में 493 439 है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है यहाँ पे कंपटीशन लेवल का भी। नंबर ऑफ सिंगल सेलर्स ब्रांड्स यहाँ पे टोटल 45 हैं, इनमें से 13 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, किसी को अलाउ नहीं कर रहे, बाकी ब्रांड्स अलाउ कर रहे हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ एसेंस कितने हैं टोटल प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एसेंस अर्निंग 80% ऑफ रेवेन्यू, यानी टोटल 20,000 है, उसमें से 610 एसेंस ऐसे हैं जो कि इसका 80% टोटल रेवेन्यू का 80% लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको कंपटीशन का आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते भी हैं तो आपका वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू फिक्स वहाँ पे एसेंस हैं वो लेके जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ एसेंस अर्निंग 80% ऑफ रेवेन्यू 3% है। और सेलर रेवेन्यू शेयर है, अमेजोन रेवेन्यू शेयर है इस कैटेगरी का, इस नीच का। और एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, एवरेज पैकेज वॉल्यूम है। और उसके बाद बाकी आगे रिव्यू काउंट वगैरह के एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड के ये सारे स्टैट जो पीछे इसने दिखाए हैं वो सारे आपको इसके भी दिखा रहा है। तो यहीं पे आपको आप अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा सकते हैं और यहीं पे आप कर सकते हैं प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब
मैं कहता हूँ तो यहाँ पे जितने भी ये सेगमेंट्स आपको मिले न, इन पे आप फ़िल्टर्स भी अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगाता हूँ एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर। यहाँ पे मैं होलसेल करने जा रहा हूँ, तो मैं अगर कहता हूँ कि मुझे एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर में मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 20 वो चाहिए, और अगर नीश रिसर्च बेसिकली मैटर करती है प्राइवेट लेबल में, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे यहाँ पे सेलर दिखाओ जो कि सिर्फ प्राइवेट लेबल खा रहे हैं। निश्चित दिखाओ जिसमें ज़्यादातर लोग प्राइवेट लेबल खा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें 4771 के करीब जैसे यहाँ पे निश्चित रह गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनको स्टडी करूँगा। अब मज़ीद मैंने फ़िल्टर लगाने के, मैं क्योंकि प्राइवेट लेबल करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे अमेज़न रेवेन्यू शेयर इसको मैं मैक्सिमम 10% कर देता हूँ, और यहाँ पे टॉप ब्रांड रेवेन्यू शेयर यहाँ पे मैं मैक्सिमम 20 कर देता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि सारे का सारा जो रेवेन्यू है वो टॉप के ब्रांड्स लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे मज़ीद मैं मेन कैटेगरी क्या कर देता हूँ कि मैं होम एंड किचन कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच हूँ। मैं वुमेन किचन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब ये फ़िल्टर अप्लाई कर दिए सिलेक्ट, तो जस्ट 13 नीचेज़ इसने मुझे निकाल के दिखाई हैं। यहाँ पे ये देखें, ये एक नीच इसने आपको निकाल के दिखाई है, और पंच लेडल्स ये है एक। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू यहाँ पे इनका 00 शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, लेकिन ये न्यू लिस्टिंग है। अब मैं यहाँ पे रेवेन्यू का भी अगर एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अपने फ़िल्टर्स को, कि अमेज़न का रेवेन्यू शेयर कितना है वो आपको कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिस्टिंग का, ऐज का भी कर देता हूँ, रेटिंग का भी फ़िल्टर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये आपको लगा के इसने दिखा दिया। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं होम एंड किचन की मेन कैटेगरी है इसमें, क्योंकि वहाँ पे होम एंड बिज़नेस सर्विसेज़ में भी मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऑफ़िस प्रोडक्ट को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेट सप्लाइज़ का भी मैं सर्च कर लेता हूँ। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट ये भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने मज़ीद आपको नीचे यहाँ से निकाल के दिखा दी। अब इस इन नीचेस को मज़ीद आपने स्टडी करना है, इस पे आप क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड ओपन करते हैं, तो यहाँ से मज़ीद आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें, ये नीश बिल्कुल न्यू है, बहुत कम रेवेन्यू यहाँ से सेलर्स लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन-सी सेल हो रही हैं, वो आपको आइडिया मिल गया। यहाँ पे ये देखें, ये एक सिंगल प्रोडक्ट इस नीश के अंदर सेल हो रही है, यहाँ पे ये देखें। बेशक ये प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, अब मज़ीद टाइम निकालेंगे, इस तरह की मज़ीद कैटेगरीज़ आपको निशेज़ मिलेंगी जो कि परफॉर्म भी कर रही हैं। अब यहीं से मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये एक ऐसी नीश आपको मिली जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई पड़ी है। वो सेल नहीं हो रही, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि ऐसी निचेज़ मौजूद हैं, जिनके अंदर बहुत कम प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्ट हुई पड़ी हैं, और आप उनको फाइंड कर सकते हैं। और ऐसी निचेज़ भी हैं जिन पे बहुत कम प्रोडक्ट्स वहाँ पे रजिस्टर हैं, सेल हो रही हैं, और वो अच्छा भी परफ़ॉर्म कर रही हैं, और वो अच्छा भी परफ़ॉर्म कर रही हैं। आप मज़ीद यहाँ पे फ़िल्टर्स आपने उस हिसाब से चेंज करते जाएँगे, तो आपको मज़ीद यहाँ पे मैं कि इसको 50 कर देता हूँ, और यहाँ पे ये देखें, ये एक यहाँ पे नीश है, और इसका रेवेन्यू भी यहाँ पे आप देख लें, और ये काउंटर पेन्स हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, और इस नीश का 32,000 के करीब ये रेवेन्यू लेके जा रही है, और इसमें प्रोडक्ट्स कितनी हैं हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे ये 29 प्रोडक्ट जस्ट इसके अंदर यहाँ पे ये देखें। जस्ट 29 प्रोडक्ट्स इस नीश के अंदर यहाँ पे रजिस्टर हैं, सेल हो रही हैं, लिस्ट हैं, और उसके बाद उनका टाइटल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू अच्छा खासा ये प्रोडक्ट्स लेके जा रही हैं।
मंथली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं वो आपको दिखा रहा है, और लास्ट 12 मंथ का भी यहाँ पे आपको सेल इसकी दिखा रहा है, और आगे मज़ीद हर प्रोडक्ट का ये सारी प्रोडक्ट्स का डाटा ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, होम एंड किचन आपने सेलेक्ट किया तो उसमें आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट हुई पड़ी हैं, उसमें से आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आपने इस तरह फ़िल्टर्स लगाए, इसने आपको निशेज़ निकाल के दी, और उसके बाद ये एक ऐसी नीश आपको इसने निकाल के दी, जस्ट रेगुलर मैंने आम से फ़िल्टर यूज़ किए हैं, जिसके अंदर 29 प्रोडक्ट जस्ट वहाँ पे लिस्ट हुई पड़ी हैं, और वो 29 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 32,000 का रेवेन्यू लेके जा रही हैं। 32,000 का रेवेन्यू ये प्रोडक्ट्स लेके जा रही हैं, सब प्राइवेट लेबल हैं। यहाँ पे देखें, और कौन-कौन से ब्रांड सेल कर रहे हैं, 13 ब्रांड्स यहाँ पे इन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और वो ब्रांड देखें अच्छा खासा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं प्राइवेट लेबल में, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको बहुत कम मिलेगा। इस नीश के अंदर आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, और यहाँ पे आपके ग्रो करने के चांसेस बाकी नीचेस की बनिस्बत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको कम मिलता है। अगर आप कुछ यूनिक से फीचर्स अपनी प्रोडक्ट्स में वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, प्राइस अपनी कम रखते हैं, डिज़ाइन अपना बेहतर बनाते हैं, तो आप इजीली इस कैटेगरी को जस्ट 29 प्रोडक्ट्स को आप अगर बाईपास करते हैं, तो आप यहाँ पे पहले नंबर पे लिस्ट हो सकते हैं, आपकी लिस्टिंग पहले नंबर पे आ सकती है, वहाँ पे आप ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फीचर को माइक्रो निशेज़ के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी निशेज़ जिनमें बहुत कम प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई पड़ी हैं, और वहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत कम है, और वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी वहाँ पे जनरेट कर रही हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।